किसी जंगल में एक टिड्डा रहता था। वो दिन भर घूमता और हरे पत्ते खाता। एक दिन वो पत्ता खा रहा था और गुनगुना रहा था कि उसे एक फल अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो करीब पहुंच गया। बहुत सी चींटियां मिलकर उसको अलिफाते हुए थी। टिड्डा बोला, तुम इतनी सारी चींटियां ये कहाँ ले जा रही हो? वो एक जड़ की तरफ इशारा करके बोले, खिज़ां का मौसम आने वाला है, इसलिए हम अनाज और खाना जमा कर रहे हैं ताकि सर्दी के मौसम में आराम से रह सकें। टिड्डे ने देखा कि दरख्त की जड़ में एक सुराख है और चींटियां इसमें अनाज वगैरह ले जा रही हैं। इसने ये देखा तो बोला कि बेवकूफ़ चोंटो, मुस्तकबिल की फ़िक्र अभी से क्यों कर रही हो? अभी खूब मज़े आ रहा, मेरी तरह मुस्तकबिल का बाद में देखा जाएगा। चींटियों ने कहा कि टिड्डे, तुम भी अनाज जमा कर लो वरना बाद में पछताओगे। वो बोला, मुझे तो अभी मौसम के मज़े लेने दो, मुस्तकबिल का बाद में देखा जाएगा। और वो बेफिक्री से हरा पत्ता खाने लगा। एक दिन एक चीख सुनाई दी। एक चींटी का पांव पत्थर से अटका और वो गिर पड़ी। टिड्डा करीब आकर बोला, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं? चींटी बोली, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूंगी। टिड्डे ने इसे अपनी कमर पर बैठा इसे घर के करीब उतार दिया। चींटी ने इसका शुक्रिया अदा किया। जल्द ही खिज़ां का मौसम आ गया। एक पत्ता तक हरा ना बचा। टिड्डा जिस पत्ते को छूता वो सूख कर गिर जाता। आखिर वो भूखा रहने लगा। इससे चींटियों की बातें याद आने लगी। इससे ये भी याद आया कि चींटियों ने खुराक का ज़ख़ीरा किया हुआ था। इसने दरवाज़ा खटखटाया। एक चींटी बाहर आई और बोली, कौन है? वो बोला, मैं हूँ एक गरीब टिड्डा, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, कई रोज़ से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। चींटी बोली, तुम ही ने हमारा मजाक आड़ा था कि अभी मुझे मज़े करने दो, हम ना कहते थे कि अनाज जमा कर लो। आवाज़ें सुनकर कुछ और चींटियां भी आ गई। चींटियों के कुछ गिरोह बाहर आए। टिड्डे ने उन्हें आधी बात बताई। इस वक्त तक टिड्डा बेहोश हो गया। अचानक ही एक चींटी बोली कि किस तरह टिड्डे ने मेरी मदद की थी, अंदर ले चलो इसको। चींटियां इसको पत्ते पर लिटाकर अंदर ले गईं। इसी चींटी ने इसे सूप पिलाया और आग के करीब बैठा। आखिर कुछ देर में वो होश में आ गया। इसने चींटी का शुक्रिया अदा किया। चींटी बोली, बे नादान टिड्डे, अब तुम्हें इल्म हो गया होगा कि मुस्तकबिल के लिए पहले से सोचना कितना ज़रूरी है। वो बोला, हाँ, मैं समझ गया मुस्तकबिल की फ़िक्र हाल में करना क्यों ज़रूरी है। मुझे आज एक और बात पता चली कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। सारी चींटियों ने इसको नई ज़िंदगी की मुबारकबाद दी।